ओम शांति। आज 31 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज जनवरी मास का लास्ट डे है। बाबा के सम्मुख बैठकर सच्चे दिल से हम अपना चार्ट स्वयं चेक करेंगे। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कितने दिन हुआ? क्या वो पावरफुल था? मुरली क्लास में जाकर कितने दिन की? 31 दिनों में से कितने दिन हमने सबके साथ बाबा के सम्मुख बैठकर मुरली सुनी? ट्रैफिक कंट्रोल नियत समय पर हमने किए या नहीं? चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद और आत्मिक स्मृति का अभ्यास कैसा रहा? नुमा शाम योग, रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देना। अपना 10 बातों का चार्ट हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और स्वयं ही स्वयं को ठीक करेंगे। जहाँ भी हमें लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरी कमी रही, उसको हम ठीक करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष बात समझाई कि अभी आप बाबा के सम्मुख बैठे हो, आप बाबा के मोस्ट लक्की चाइल्ड हो। बहुत बहुत भाग्यवान। आप इसलिए भाग्यवान हो कि स्वयं भगवान आपको पढ़ाते हैं। भक्ति में लोग कहते हैं भगवान ने कहा था, आप कहते हो कह रहे हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। यही वो समय है जबकि बाबा आपको पढ़ाते हैं। जब बाबा आते हैं तो आपके मांगने के संस्कार खत्म हो जाते हैं। भक्ति में मांगने के संस्कार रहते हैं। कोई कहेगा धन दो, पुत्र दो, संपदा दो। यहाँ पर बाबा ने सिखाया आप स्वयं कामधेनु हो। आपको कहीं किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। इस समय जब आप याद करते हो बाबा को, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा ने एक प्रश्न चिन्ह हम सबके लिए रखा कि जब आप भोजन करते हो तो अपने पति और बच्चों को याद कर सकते हो, क्या मुझे याद नहीं कर सकते हो? बड़ी दिल को छूने वाली ये बात थी। इस हृदय स्पर्शी बात में बाबा ने हम सबको सिखाया कि भोजन बनाना भी याद में है और स्वीकार भी याद में ही करना है। जैसा अन्न वैसा मन होता है, तो याद में रहकर भोजन करना है। आप बाबा के बहुत बहुत सिक्की लदे हो क्योंकि 5-4 वर्ष के बाद मिले हो और कोई भी सिक्के लदे बच्चे ये शब्द नहीं कह सकता। बाबा ही कल्प वृक्ष पे समझाते हैं। ये कल्प वृक्ष उल्टा झाड़ है जिसके बीज रूप शिव बाबा हैं। आप स्वयं देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। अब आपको फिर से देवता बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लक्की बच्चे। तुम हो मोस्ट लक्की बच्चे क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वो तुम्हें सुना रहे हैं। तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वो तुम्हें सुना रहे हैं। क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता और क्यों? भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते क्योंकि बाबा ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं, मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान उवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाबा कहते मैंने 5 वर्ष पहले तुम भारतवासी सिक्के लदे बच्चों को
राजयोग सिखाया था। सिक्किलधे का अर्थ समझाया। सिक्किलधे का अर्थ नोट करेंगे। तुम ही 84 जन्म लेकर फिर आकर मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाबा डायरेक्ट बोलते हैं, वो गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चे? कहते खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अब सम्मुख हो। तुम्हें बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया। राजयोग तुम्हें और कोई सिखा नहीं सकता। बाप ने पहले राजयोग सिखाया था, अब सिखा रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुम्हें राजयोग सिखाने। अच्छा, बाबा तुम्हें झाड़ पे समझाते हैं। ये समझाने भी बहुत ज़रूरी है। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाबा कहते मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उसका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इसका बीज ऊपर, झाड़ नीचे है। कहते ईश्वर ने हमें पैदा किया, अर्थात बाप ने बच्चों को पैदा किया, बाप ने धन दिया। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमें धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। जगदम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे, कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। ये तो तुम जानते हो, जगदम्बा सो लक्ष्मी, सो 84 जन्मों का चक्र लगाकर जगदम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगदम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया, याद एक बाप को करना है। डबल अंडरलाइन यहाँ पर, याद एक बाप को करना है। योग एक बाबा से लगाना है। देने वाला एक बाप है। भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, श्री कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो उनकी राजधानी में जाएं, अथवा उनको श्री कृष्ण जैसा, हमें श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहाँ राजभाग करते थे बैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाबा आए हैं, कहते चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो, वह राधे का पति बनो। बात एक ही है, वहाँ विष नहीं मिलेगा। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अब तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भले करोड़पति है, 50 करोड़ है, तुम्हारी भेंट में वो गरीब है। भले किसी के पास करोड़ हैं, कोई करोड़पति है, बाबा ने कहा वो आपके भेंट में गरीब है, क्योंकि ये सब धन तो मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अब तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता कल्प का संगम, अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाबा आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया। बाबा कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर हूँ।
भारत में शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाबा कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुम्हें कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उन्हें झूला झूलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण का चित्र होगा तो उसको भी उठाकर बाकी पहनेंगे, उसको उठाएंगे, गले मिलेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो तो है ही पत्थर की मूर्ति, वो फिर क्या देगी, देना फिर भी मुझे पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वो समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो ड्रामा बना हुआ है। अब तुम जैसी एक्ट कर रहे हो, कल्प के बाद तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। बाबा समझाते बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भले उनकी महिमा है क्योंकि पवित्र हैं। स्वर्ग का रचयिता तो बाप है, और कोई मनुष्य थोड़े स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखावे। अब तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। बाबा समझाते कृष्णपुरी में चलना है, खूब पुरुषार्थ करो। वो है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अब संगम पर हो। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला ना सके, जो ब्राह्मण ना कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजोतमों में आना ही है, जबकि वो भी चक्र में आते हैं, तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजिरा हजूर, तेरे में भी राधे, राधे ही राधे। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते हैं क्राइस्ट गॉड का सन है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? आप किसके बच्चे हो? अनेक मतांतर हैं, रास्ता कोई को मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते हैं, भटकते रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे, उनसे हम क्या मांगे? किसी को पता नहीं। बाप को न जाने के कारण निधन के बन गए, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। बाबा कहते मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भले कोई कितना भी पुकारे, मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वो भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राजभाग ले रही हैं। वही जो देवकुल की आत्माएं हैं फिर से बैठी हैं वर्षा लेने के लिए। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाने लगे हैं। ड्रामानुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। झाड़ माना कल्प वृक्ष। आप ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वो भी कहते हैं हमें कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं इससे हम अपने कुल का विनाश करते हैं, न चाहते भी वह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था,
आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बाबा खुद कह रहे हैं, हमारे पास आवंती ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी ओहो मम माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। हमारे पास आते हैं, आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर माया खा लेती है। बाबा ने कहा आगे चल के देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी ख़त्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया फिर अब प्रेजेंट में बाबा समझाते, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है। भगवान उवाच, भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है, पढ़ते रहते हैं। अब तुम देवता बनते हो लेकिन तुम्हें शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। आप देवी देवता बनते हो, शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वहाँ शास्त्र होता ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज करके निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई वैसे शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते, सिक्के लदे बच्चे फील करेंगे। भगवान कह रहा है, मेरे सिक्के लदे बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अब संगम पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताई, सबको घोर अंधियारे में डाल दिया। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चों को बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो। भोजन बनाते समय भी बाप को याद करो। जब भोजन बना रहे हैं तब भी बाबा को याद करो। भोजन बनाते समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो ये तुम्हारा काम है। कौन सी सीढ़ी मिली आज? नए प्रकार की सीढ़ी है ये, बुद्धि की सीढ़ी। बाबा ने कहा इस बुद्धि की सीढ़ी पे चढ़ो ना चढ़ो तुम्हारा काम है। जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे अर्थात 5,000 वर्ष के बाद फिर आए हुए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पे चढ़ना है। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पे चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से अपार सुख का अनुभव करेंगे। वरदान है, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ नहीं बनने देता। इसलिए सदा स्मृति में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय, अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। सुबह शाम जैसे चेक करते हैं ऐसे बीच बीच में भी चेकिंग करो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। अटेंशन और चेकिंग दोनों बातों को अंडरलाइन करेंगे, खुद को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से
अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राजऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अव्यक्त इशारा है, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। बीच बीच में अपने संकल्पों की ट्रैफिक को रोकने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो तो आपके संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। बीच बीच में अपने संकल्पों को रोक कर चेक करेंगे तो संकल्प भी शक्तिशाली बन जाएंगे। आज अभ्यास करेंगे, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाली मैं समर्थ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चिंतन करें, मेरा व्यर्थ कहाँ कहाँ पर है। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, चिंतन करना, जहां भी व्यर्थ है अंडरलाइन करेंगे। व्यर्थ समर्थ नहीं बनने देता। स्वयं स्वयं की चेकिंग करेंगे। यही एक विधि है जो समर्थ बनाने वाली है। व्यर्थ का खाता समाप्त तो आत्मा समर्थ बन जाती है, शक्ति से भरपूर बन जाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने व्यर्थ के सभी खाते भस्म होते देखे। दृढ़ संकल्प, समर्थ सोचना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।